बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि 26 जून को जो मेहदियाबाद और कतिश व दफ़ा के अवाम के दरमियान जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इस पे सारे अवाम दुख का इज़हार कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसकी केस की थोड़ी तफसील आपको बताऊंगा और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने क्या इक़दाम किए हैं, इससे थोड़ा सा मैं आपको आगाह रखना चाहता हूँ। तो 26 जून से पहले कोई 24 जून को कोई सेशन कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर आया है, जिसमें कोई चरागाह है रगीचन ज़रप या खरुनथंग कहते हैं, ये दपा से ऊपर है व्यवसायी। इसके ऊपर इन दोनों मौज़ूआत के दरमियान केस चल रहा था। तो इस साल एक एहलियान दफ़ा के बकौल सिविल कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया है और एहलियान मेहदियाबाद को उस चारागाह तक जाने से रोका स्टे ऑर्डर के ज़रिए। इधर से एहलियान मेहदियाबाद वहाँ जाने की, जिस तरह पिछले साल हर साल वो जाते थे, इस तरह जाने की वो प्लानिंग कर रहे थे। तो हमें इतलात थी कि वो तसद्दुम हो सकता है, तो इसलिए हमने 26 तारीख से 2-3 दिन पहले से इनके साथ हमने इंगेज किया था। हर फ़रीक़ैन जो मुखालिफ फ़रीक़ैन हैं, इनको बुलाकर हमने नुक्स अमन को रोकने की कोशिश की थी। इवन कि 24 तारीख को 25 तारीख को हमने दोनों एहलियान मेहदियाबाद और एहलियान कतिशो के अमायदीन को बुलाकर रात भर हमने एक जरगा कराया था, जो सुबह 6:30 तक जारी रहा था और एक एग्रीमेंट वहाँ पर हो गया था। उस एग्रीमेंट के तहत एहलियान दफ़ा ने अपने अवाम से पूछकर एहलियान मेहदियाबाद को 2-3 दिन के बाद ऊपर जाने की इजाज़त देना था, क्योंकि जो अमायदीन उन्होंने सेलेक्ट किया था मुज़ाकरात के लिए, वो अपनी तरफ से ही एक फ़ैसला करते थे, फिर उन्होंने ऊपर से मानना नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा हमें एतमाद में ऊपर अपने अवाम को एतमाद में लेने दो। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने ऊपर अपने अवाम को एतमाद में लेने के बाद मेहदियाबाद वालों को ऊपर छोड़ना था, लेकिन मेहदियाबाद वालों ने अलग सुबह अपनी माल मवेशी लेके चले गए और हमने ये सोचा कि ये एग्रीमेंट हो चुका है, अब हालात जो है ना पुरअमन रहेंगे। लेकिन उसी रात 26 तारीख की अलग सुबह एक और नाला है पतीला नाला, जहाँ पे एहलियान मेहदियाबाद की माल मवेशी पहले से ही मौजूद थी, वहाँ से वो रचीगन नाले की तरफ वो ले जा रहे थे, जो कि जिसके रास्ते पे दपा और कतिशों का एरिया आता था। तो वो जब लेने वहाँ से जब वो मूवमेंट कराया उन्होंने, तो उधर रास्ते में जो गांव थे दपा और कतिशों वाले, उनके लोग वो मैदान में आके वो रोकने की उन्होंने हमारी रिपोर्ट्स आ गई। तो जो ही रिपोर्ट्स आ गई, हमने पुलिस की नफरी, मजिस्ट्रेट्स और SHO हमने वहाँ से मौके पर रवाना किया और इधर से एक इलाके की एक पीस कमेटी, कुछ उलमा पर मुश्तमिल कुछ कमेटी लेके हम, मैं और SP साहब खुद मौके पर चले गए। जब हम पहुंच गए तो उस वक़्त एहलियान मेहदियाबाद अपने माल मवेशी के साथ जो स्कूल है कतिशो का, जो मिडल स्कूल है, वहाँ तक पहुँच चुके थे। फिर उससे आगे हमने इनको क्रॉस किया करके जहाँ पर जो असल जगह थी दपा, जब दपा वहाँ हम पहुँच गए, पहुँच के फिर इन लोगों को से बातचीत करके उलमा कराम के ज़रिए, स्पेशली आगा अली साहब जो इमाम जुम्मा हैं गोहरी के, इनके ज़रिए हमने उनसे बातचीत की और इनको पीसफुली, क्योंकि वो लोग इस हद तक पहुंच गए थे कि इनको वापस करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि 300-400 लोग थे और 300-400 माल मवेशी थी। तो पीसफुली हमारा मकसद था उस दिन की कोई जानी नुकसान ना हो। तो उनको हमने नाला को आगे क्रॉस कराया, लेकिन असल जो उनका चरागाह था रचीगन, जो कि दपा से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे है, वहाँ जाके हमने उनको रोका। कोर्ट का ऑर्डर भी ये था कि इनको रचीगन नाले से रोकना है, तो हमने वहाँ जाकर बज़रिए पुलिस उनको रोका और एहलियान मेहदियाबाद को हमने उसी रात अजान से पहले हमने इनको वो इलाके को खाली कराया और हम इनको लेके वापस नीचे आ गए। मेहदियाबाद में आके फिर हमने रात भर इनके साथ मुज़ाकरात किए और उनके एहलियान कतिशों के 4-5 अमायदीन और एहलियान मेहदियाबाद के 4-5 अमायदीन के साथ वहाँ तहसील ऑफिस में हमने मैं और SP साहब ने खुद बैठकर इनके साथ मुज़ाकरात किया और इस चीज़ पे हम एग्री हो गए कि आपकी जो केसेस से जो लिटिगेशन है
वो लिटिगेशन आपकी, या आप शरीयत में जाएं या आप कोर्ट में जाएं, चलते रहेंगे, लेकिन नुक्स अमन का जो सिलसिला है इसको आप लोग रोकें। तो दोनों तरफ से फ़रीक़ैन ने ये एग्री किया कि आज के बाद हम कोई भी नुक्स अमन नहीं करेंगे, और जो होना था वो हो चुका। तो उसी रात को हमने नुक्स अमन, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई क्लियर हमारे पास ऑर्डर्स नहीं थे कि ये किस जगह पे स्टे है, किस जगह पे क्या क्या है, तो इसलिए हमने 145 CRPC के तहत मैंने इस एरिया को कुर्क किया है SP साहब की रिकमेंडेशन पर। और अभी सूरत हाल ये है कि जो FIRs एक दूसरे के ऊपर जो लोगों ने एक दूसरे को मारा था, माल मवेशी को मारा था, इस पे तकरीबन 19 लोग ज़ख्मी थे कतिशों के, और 9 अफराद मेहदियाबाद के ज़ख्मी थे। तो हमने इन लोगों को, माइनर इंजरीज थी, पत्थर लगा था किसी का, उस पर कोई सच सीरियस लोग नहीं थे, इंजरीज नहीं थी, इनको हमने शिफ्ट किया। कुछ माल मवेशी ज़ख्मी थी, और हम आके इसको उसी रात को हमने 2 FIRs की, दोनों फ़रीक़ैन की दरख्वास्त पर हमने 2 FIRs की। उससे अगले दिन हमने अरेस्ट शुरू किए, करने के बाद और आज हमने दोनों फ़रीक़ैन के 26 के करीब लोग एक तरफ से और 26 के करीब एक तरफ हमने इनको अरेस्ट किया है। और उसके बाद इनको ज़ाब्ता फौजदारी 107 151 के तहत हमने इनको, अभी हमारी मेहदियाबाद में प्रोसेस चल रहा है पाबंद ज़मानत का। तो इस हवाले से थोड़ा सा SP साहब डिटेल बताएंगे, तो फिर मैं इसके बाद कुछ चीज़ें आवाम से, कुछ मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ चीज़ें वो मैं शेयर करूँगा। तो SP साहब अभी आपको बताएंगे कि कितने FIRs हो गए हैं पाबंद ज़मानत के ऊपर, हमने कितने बंदे अरेस्ट किए हैं और फर्दर क्या हो गया। SP साहब। अब तक फ़रीक़ैन की दरख्वास्त पे 2 FIR हो गए हैं। इसमें हमने मेहदियाबाद के 35 अफराद गिरफ़्तार किए हैं कल रात को, और आज कतिशों के दफ़ा के तकरीबन 25 अफराद को गिरफ़्तार किया है, और दोनों फ़रीक़ैन को साथ साथ हम पाबंद ज़मानत भी किए हैं। उसके अलावा एक औरत, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गए, एक औरत पे तशद्दुद कर रहे हैं, उसका हमने अलग FIR किया है। उसमें मतलूब मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए हम छापे लगा रहे हैं, और अनकरीब से गिरफ़्तार होंगे। इस हवाला जिस दिन हालात पेश आए वहाँ पे कतिशों और मेहदियाबाद के माबैन लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। तो हम लोग, मैं और DC साहब दोनों बर वक़्त वहाँ पहुँच के हालात को हमने कंट्रोल किया, और मेहदियाबाद के लोगों को हमने वहाँ से वापस किया। इसके अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल इसी तरह है। तो आप लोग को अंदाज़ा आपको हो गया कि अभी तक हमने क्या किया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल यहाँ खरमंग के अंदर मौजूद है, ऐसी सूरत हाल बाहर जो नज़र आ रही है, जो सोशल मीडिया में नज़र आ रही है, जो लोग यहाँ से दोनों फ़रीक़ैन, जो मेहदियाबाद के या कतिशों के जो अवाम हैं, जो उनके वर्कर हैं, जो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में बैठे हैं, या दुबई में, इधर जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने क्योंकि वो उनको नज़र नहीं आ रहा है, वो खौफ का मारा इतना इस चीज़ को पैनिक एक डेवलप किया है कि बाहर के लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे तो सारा एरिया गर्क हो गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस एक दिन एक झगड़ा था, वो हो चुका है। क्योंकि ये माल मवेशी जब यहाँ से ले जा रहे थे तो उन लोगों ने रजिस्ट किया, तो इस तरफ पथराव हो गया, और काफ़ी लोग, एक कैजुअलिटी वो हो गई जो कि नहीं होना चाहिए था, कि हादसा हो गया। अब इसके बाद यहाँ हालात टोटली नॉर्मल है, कोई किसी का मतलब मज़ीद कोई ऐसा इशू नहीं है। सब लोगों को हमने बुलाया है, बुला के हमने इंश्योर कराया है कि मेहदियाबाद वाले आराम से दफ़ा कतिशो जा सकते हैं, दफ़ा कतिशो वाले आराम से मेहदियाबाद क्रॉस करके सिकतो जा सकते हैं, मेहदियाबाद आ सकते हैं। किधर ऐसे कोई वो चीज़ किसी को किसी से खतरा नहीं है। एहतियातन हमने एक ट्रांसपोर्ट प्लान बनाया है कि हमने आगे जो सुंदू है, सुंदू जो कतिशो का जो मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हमारी चेक पोस्ट है। हमने इस वक्त 4 चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किए हैं। एक ऊपर नाले में की है, जो रचीगढ़ नाला है, जिसका काम यह है कि उस एरिया पे क्योंकि 145 का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत उस एरिया से लोगों को बाहर निकालना है।
एक उधर है, दूसरा दप्पा में है चेक पोस्ट, तीसरी चेक पोस्ट हमारी संदू नाले में है, और चौथी चेक पोस्ट हमारी मेहदियाबाद के अंदर है। तो हमने एहतियातन हमने ट्रांसपोर्ट प्लान ऐसा बनाया है कि जो भी कतिशों की दप्पे की गाड़ियाँ आती हैं तो संदू में जो हमारी चेक पोस्ट है वो इतला करती है मेहदियाबाद। तो जब वो मेहदियाबाद पहुँचते हैं तो उस वक़्त बाकायदा हमारे मेहदियाबाद के पुलिस वहाँ पे अलर्ट रहती है और इनकी गाड़ियों को आगे तक मूव कराने में इनकी बाकायदा सर्वेलेंस करती है। दूसरी बात, हमने इस एरिया के जितने लोग हैं, जिस एरिया से कतिशों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, इनके अमायदीन से हमने बात की है, इनको हमने ऑन बोर्ड रखा है और उन्होंने इंश्योर कराया है कि कोई किसी किस्म की इनको कोई ख़तरा नहीं होगी। तो ये इंश्योर कराया है। फिर भी एहतियातन हमने वहाँ पर रास्ते में पुलिस डिप्लाई किया है। और मेहदियाबाद चेक पोस्ट से कोई गाड़ी सिकरदू से आती है तो मेहदियाबाद से भी चेक पोस्ट से आगे खबर जाती है और इधर से हमारे जवान जो मेहदियाबाद में मौजूद हैं वो अलर्ट होते हैं और इनकी गाड़ियों को मेहदियाबाद क्रॉस कराने तक इनके साथ होते हैं और बाकायदा इनकी सर्वेलेंस में होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको और अवाम खरमंग और स्पेशली कतिशो दप्पा और मेहदियाबाद के वो नौजवान जो इस इलाके से बाहर हैं, जिन्होंने ये हालात नहीं देखे हैं अपनी आंखों से, जो कि सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा आप इसको सोशल मीडिया में इतना हाइप क्रिएट ना करें। जो कुछ होना था वो हो चुका है। अभी इस वक्त कोई किसी को किसी से ख़तरा नहीं है। जो ज़ख्मी थे, इन ज़ख्मियों को हमने बाकायदा बर वक्त रेस्क्यू किया है, इनकी इलाज चल रही है और वो भी कोई सीरियस ज़ख्मी नहीं है। पत्थर लगा है, कहीं पे किसी पे कुछ लगा है, इस तरह की जना वो इंजरीज हैं, कोई सीरियस इंजरीज नहीं है। इनको हमने रेस्क्यू किया, इनका इलाज चल रहा है। इसके बाद हमने एक स्पेशल एम्बुलेंस हमने रखा हुआ है कतिशों में। वैसे भी कोई मरीज़ वहाँ पे अगर होता है तो उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू करना है। हमारे 2 मजिस्ट्रेट वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और हम उनके अवाम के साथ, इनके लीडरों के साथ, दोनों फ्रीकन के लीडर्स के साथ हम बाकायदा 24 घंटे उनके साथ कांटेक्ट में हैं। जब भी कहीं कोई इशू ऐसा कोई मिसशेप की रिपोर्ट होती है हम एक्शन करते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो सिर्फ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट ना करें। अपने इलाके को, एक पुरअमन इलाका है, अपने इलाके की रेपुटेशन को आप ख़राब ना करें। ये एक बल्तिस्तान एक पुरअमन इलाका है और इंशाल्लाह ये पुरअमन इलाका रहेगा। बस ये तो कि नेचर सी बात है, जब एक झगड़ा होता है तो वो हर इलाके में एक होता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके असरात जो है ना देर तक वो नहीं रहते हैं। तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए इसको मज़ीद आप ना फैलाएँ। बाकी ये मेरी इन लोगों से भी गुजारिश है जो यहाँ थोड़ी सी सियासत करते हैं, इस इलाके, इन 2 इलाके के लोगों को आपस में लड़ा कर कुछ मफादत हासिल करते हैं। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। किसी और तरीके से आप लोगों की दिल जीतने की कोशिश करें, खिदमत करके दिल इनकी जीतने की कोशिश करें, इनको लड़ा कर इनकी दिल जीतने की कोशिश न करें। मेरी इन लोगों से भी गुजारिश है। और साथ साथ मैं ये मतनबे भी करना चाहता हूँ कि इस वक्त चूँकि हालात इतने सीरियस हो गए हैं, हमने सारी चीज़ें नोट की हैं, हमारे पास जितने सरकारी मुलाजिम थे वो भी हमने नोट किए हैं। इसके बाद FIR हमने ऐसी FIR की है कि हम किसी भी बंदे को पकड़ सकते हैं, जनरल FIR है, कोई भी मुश्तबा फ़र्द इसमें पकड़ में आ सकता है। तो हम थोड़े से हालात को नॉर्मल कराने के बाद फिर जिसने ये किया है हमने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो ऐसा नहीं है कि इस पुरअमन बल्तिस्तान को और पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान और इस मुल्क को चंद लोग अपनी उसकी ज़ाती उनकी नज़र करें। इंशाल्लाह हम ऐसा करने नहीं देंगे। हम फुली इक्विप्ड हैं, हमें फुली हमारी हायर अप से हमें बैकिंग है। हमें बताया गया है कि किसी के साथ जुल्म न करें, सरकार की मशीनरी किसी के हक़ में इस्तेमाल न करें और मज़लूम की हिमायत करें। और हम पर्सनली भी हमारा और SP साहब का पर्सनली भी हमारा एप्टीट्यूड ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान हमें तनख्वाह देती है इस वजह से कि हम गरीब की मदद करें। हम इस इलाके के सारे शहरी हमारे लिए बराबर हैं। यहाँ कोई अमीर है, कोई गरीब का, किसी का कोई तसद्दुम नहीं है। जिसने भी वायलेशन किया है वो जैसा भी बड़ा पावरफुल आदमी है उसके ऊपर हाथ डालेंगे। तो आप आवाम से गुजारिश है कि आपकी बात सुनने वाला, आपकी मदावा सुनने वाला आपके पास मौजूद है। स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, स्टेट की मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है और हमारे
सीनियर्स हमें बैकअप कर रहे हैं, फुली गाइड कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहें। आप इस हद तक जो है ना वो डिसहार्ट होकर सोशल मीडिया पे आप ये ज़्यादा जो है ना हाईलाइट ना करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हाँ करना सवाल है? करें जी।